पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते तेज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों के बाद पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली के पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे, जबकि पार्टी क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर ली जाएगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने मेंबर साजी मुहिम बड़े पैमाने पर शुरू करने का भी फैसला किया है। भारत के साबिक़ कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले को भारत के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक़ भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि भारत को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेज़बान होने का फ़ायदा है। सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से इब्तिदा में खेलने का फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छी टीमों से आगाज़ में ही खेलना अच्छा होता है। अगर आप निस्बतन कमज़ोर टीम से बाद में खेलते हैं तो आप ज़रूरत के मुताबिक मार्जिन से जीतने की कोशिश कर सकते हैं। साबिक़ भारतीय कप्तान ने भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला मुश्किल करार देते हुए कहा कि भारत के लिए लाजमी तौर पर जीतने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला मुश्किल होता है। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेलेगा, जबकि भारत और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन कराने की इजाज़त दे दी। अदालत ने चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस ले लिया। ख्याल रहे कि 27 जून को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया था और वफाकी हुकूमत, पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। अदालती हुक्म इम्तना पर पीसीबी ने अदालत से रुजू किया था और दरख्वास्त में कहा था कि इससे कबल ये केस लाहौर हाई कोर्ट ही के जस्टिस शाहिद करीम सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर हुक्म इम्तना नहीं दिया था। शहरी ने अपनी जमा कराई गई दरख्वास्त में ये चीज़ छुपाई थी। जस्टिस अनवार हुसैन ने तमाम दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया और इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें यकजा करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ख्याल रहे कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट भी पीसीबी के चेयरमैन का इंतखाब रोकने का हुक्म जारी कर चुकी हैं। पीसीबी के चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल था, ताहम बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाब मुलतवी कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी ने चंद रोज़ पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे के नामों की मंजूरी दी थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि साबिक़ चेयरमैन ज़का अशरफ एक बार फिर चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभालेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे और किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया और काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। लाहौर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया है। दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए, सिर्फ निजी अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। उम्मीद है जो टारगेट रखा हुआ है ये मंसूबा इस पर मुकम्मल होगा। जुराइम की शरह पर बात करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि जुराइम की शरह कम हुई, लेकिन जिस तरह कम होनी चाहिए थी इस तरह कम नहीं हुई। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि कलमा चौक अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने की रिपोर्ट्स मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे कबल निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा था कि सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए और इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट ख़त्म हो गए। मुल्क भर में जहां शदीद गर्मी ने आवाम का जीना दोभर कर रखा है, वहीं बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को मज़ीद अज़ियत में मुब्तला कर रखा है, जिस वजह से आवाम सरापा एहतजाज हैं।
कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर इलाका मकीनों ने बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज किया और सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने रात गए सड़क को बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 4 से 14 घंटों तक जा पहुंचा है, जहां ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में 10 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लांढी, कोरंगी और एतराफ के इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से मेंटेनेंस के नाम पर भी घंटों बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब लाड़काना और कंबर शहदाद गोट अजला में 7 रोज बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। मजदूरों का दिन का काम और धंधा ठप हो गया, जबकि लोग तंग आकर इलाके से नकल मकानी कर रहे हैं। लाड़काना की कयामत खेज गर्मी में शहरी कई दिन से बिजली से महरूम हैं और शहरियों ने ईद के दिनों में भी बिजली के बगैर ही गुजारा किया। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सैपको हुकाम का कहना है कि हाई टेंशन पावर लाइन की मुरम्मत का काम बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है और शहर के 27 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। इधर बलूचिस्तान के जिला कोहलो के इलाके तंबो में 10 दिन से बिजली बंद है। इस दौरान इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए सिबी कोहलो शाहराह बंद कर दी। फ्रांस में नौजवान के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे छठे रोज भी जारी हैं, जहां गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 तक पहुंच गई। मकतूल नौजवान की नानी ने लोगों से फसादात रोकने की अपील की है। दूसरी जानिब पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल केस में एनी शाहिद की ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो बयान देने वाला शख्स वाक़े के वक्त मकतूल के साथ कार में मौजूद था। नौजवान ने कहा कि पुलिस ने नायल को बंदूक के बट मारे, गोलियां मारने की धमकी दी। तशद्दुद के बायस नायल का पांव ब्रेक पैडल से हटा तो गाड़ी आगे बढ़ गई, जिस पर पुलिस ने नायल पर फायरिंग कर दी। ख्याल रहे कि फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के खिलाफ जारी मुजाहिरों में अब तक 3000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस दौरा जर्मनी मनसूख कर दिया है। सिर्फ 2022 में गाड़ी न रुकने पर फ्रांसीसी पुलिस ने 13 अफराद की जान ली थी। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज से 8 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मानसून बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियात में मूसलाधार बारिश और सालाबारी भी हो सकती है। बारखान, लसबेला, DI खान, मुल्तान, सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र सयाहों और मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है, हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर का इलेक्शन हारने के बाद तोता फाल निकालने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि तोते ने हाफिज नईम को बिलावल के वज़ीर आज़म ना बनने की गलत फाल निकाल कर दी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हाफिज नईमुर रहमान को मशवरा देते हुए कहा कि इन्हें तोता फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करना चाहिए। याद रहे कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था, पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बिलावल भुट्टो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इनका कहना था कि कराची शहर का मेयर कब्जा मेयर है, पूरे कराची पर ताकत के जोर पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी कराची पर 15 साल से काबिज है। पीपल्स पार्टी चाहती ही नहीं कि कराची में काम हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के जिस ओहदेदार ने रूपोश चेयरमैन को पार्टी से निकाला है वो खुद रूपोश हैं। ओल्ड क्लिफ्टन पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची ने कहा कि सिंध की पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा बजट इजलास में अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं थे। ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि रूपोश होना पड़े।
उन्होंने कहा कि ईद के 5 दिनों में 1,13,035 टन आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइटों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि ईद के दिनों में आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंचाने में 7,000 गाड़ियां और 24,000 अफराद पर मुश्तमिल टीमों ने काम किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि कहीं कहीं आलाइशों पर बाकायदा कब्जा किया गया और ये वो लोग थे जो छुरियों से आलाइशों को फाड़ रहे थे। इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से 115 अफराद गिरफ्तार कराए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए इनका कहना था कि वो अभी तक वाटर बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं। इसका कानून बन जाएगा तो वो पानी के मामले को भी देखेंगे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन बन गए तो इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि टाउन और यूसी चेयरमैनों को हल्फ उठाए 12 दिन हो गए मगर अब तक इन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। ट्रांजिशन ऑफिसर्स ही टाउन्स और यूसीज़ में इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि शहर का मेयर कब्जा मेयर है। पूरे कराची पर ताकत के जोर पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी कराची पर 15 साल से काबिज़ है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बिलावल भुट्टो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी चाहती ही नहीं कि कराची में काम हो। उन्होंने दावा किया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी मायूस कुन है। मेयर कराची सेल्फियाँ लेना छोड़ें बल्कि काम करें। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि हमारे टाउन और यूसी चेयरमैनों को अब तक इख्तियारात नहीं दिए गए। अगर इसी तरह होता रहा तो एहतजाज किया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि कराची को बिल्कुल अलग सूबा बनाना चाहिए। बलूचिस्तान के 3 और पंजाब में भी 3 अलग सूबे बनाने चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम साबका इलाके फाटा को भी अलग सूबा बनाना चाहिए और एक सूबा हज़ारा का भी बनना चाहिए। मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा सूबे होंगे इतना बेहतर होगा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपना अपना हिस्सा मिलता रहेगा। नए सूबे बनेंगे तो आपको NFC अवार्ड्स के तहत हिस्सा मिलता रहेगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि हुकूमत ने फाटा के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। आज भी फाटा के लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हें कई मुश्किलात दरपेश हैं। इनका कहना था कि हमने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के साथ भी फ़ंड्स का मामला उठाया है। मुल्क में नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे।